Hello friends, welcome to once again our YouTube channel MPS Tutors. My dear friends, today I will explain bio reserve sphere. Bio reserve sphere because I have taught previous date in previous classes many points of this topic like that how many national park, what is biosphere reserve, what is biodiversity. So today I will explain a new topic, a new information about this chapter. So let's start our topic, our points, bio reserve sphere. So chapter is biodiversity and topic is biosphere reserve. बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स आपको पता होना चाहिए बायो रिजर्व स्फीयर मतलब होता है जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र बात समझ आ रही है। जैसे आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसमें मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जैव विविधता। यानी कि मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, जैव विविधता होती है, ये किस पर डिपेंड करती है, उस पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक इलाके में जो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या बल को दिखाता है। जितना ज़्यादा विभिन्न वैरायटी के, जितने भी ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के जो यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, है ना। यानी तो देखा जाए तो जो लैंड पे रहते हैं, जो स्काई में रहते हैं, एयर में रहते हैं, या फिर जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं, तो इस प्रकार एनिमल्स की संख्या को दर्शाता है, उनकी नंबरिंग को दिखाता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर पूरे जो है उसको हॉटस्पॉट क्षेत्र भी घोषित किया जाता है। यानी उसको मैंने बताया था कि हॉटस्पॉट क्षेत्र जो होते हैं, उस हॉटस्पॉट क्षेत्र में कम से कम हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं, कम से कम वहाँ पर 1500 वैरायटीज हों, जिसमें से कम से कम 1500 वैरायटीज में से कम 2/3 वैरायटी वहीं की लोकल होनी चाहिए। ये आपको मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में लेके चल रहा हूँ। लोकल वैरायटीज होनी चाहिए हॉटस्पॉट क्षेत्र में। 1500 क्या होनी चाहिए, ये लिविंग एनिमल और प्लांट्स, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, लिविंग एनिमल या प्लांट्स होते हैं, जिनमें से कम से कम 1500 वहाँ के लोकल होने चाहिए। ये जो फायदा मिलता है, इसके आधार पर, लोकल वैरायटी के आधार पर वहाँ की लोकल होनी चाहिए। तो हॉटस्पॉट अब अगर देखा जाए तो भारत में 4 हैं और पूरे विश्व में 35 हैं, है ना। तो ऐसे ही जो है कुछ मैंने आपको बताए थे, भारत में 4 हैं। पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, सुंडालैंड है ना। इंडो बर्मा यानी जो क्षेत्र हैं, है ना, इंडो बर्मा क्षेत्र है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको उस समय पढ़ाया था, जिसमें सुंडालैंड विश्व का भी और भारत का भी सबसे बड़ा है ना। तो ये थोड़े पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। तो अब एक बात और भी बताया था मैंने, हॉटस्पॉट के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नेशनल पार्क होते हैं, है ना,
जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी संख्या मैंने बताई थी, नेशनल पार्क की संख्या मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनल पार्क के बाद होता है जो बर्ड सेंचुरी या जो एनिमल सेंचुरीज होती हैं, मैंने वो भी बताया था आपको, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑलरेडी। जैसे भारत में लगभग इस समय भारत में नेशनल पार्क कितने बेटा 104 है ना। नेशनल पार्क 104 हैं। बायो जो ये जो रिजर्व क्षेत्र हैं ये कितने हैं 18 हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया ना 35 हॉट स्पॉट वाले में, और स्पॉट में जिसमें इंडिया में जो 4 पाए गए उनको मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। इसमें से कौन कौन से थे मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, और फिर मैंने नाम ले रहा हूँ। एक है सुंडालैंड, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ये मैंने आपको 4 बता दिए थे। आज हम आपके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? आज हम बात करेंगे आप लोगों से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। 18 जो हैं, अभी आपका नेशनल पार्क है, इनको हम जो राष्ट्रीय पार्क हैं इसमें है ये कितने 104, ठीक है। अब अगर कोई टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो लगभग टाइगर वाले भी 35 करीब हैं, है ना। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। अगर अभी थोड़ा सा इधर हम इसको गाइड करेंगे तो पीछे वाला मीन्स क्या हो जाएगा, आपके माइंड से वाश होने लगेगा। तो हम एक स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया 104 नेशनल पार्क, और लगभग आपके 540 के आसपास, आपके 540 के आसपास क्या है आपके क्या पाए जाते हैं, जीव अभ्यारण्य, है ना। कितने हैं मैंने आप लगभग आपके जो अभ्यारण्य हैं, जो बर्ड सेंचुरी होती हैं, बर्ड सेंचुरी हैं, जो बर्ड सेंचुरी हैं वो लगभग कितनी है बेटा 545 के आसपास है। यहाँ पर बर्ड या फिर एनिमल इनके लिए क्या माना जाता है, जो यहाँ पे रखा जाता है। अब यहाँ पर हो सकता है एक वैरायटी हो, यानी एक प्रजाति रहे, या फिर बहुत प्रजाति हो सकती है। एक भी हो सकती है या फिर बहुत प्रजाति भी हो सकती है ना। इस प्रकार आप इसके बारे में जानिए। तो हमारा जो है थोड़ा सा मैंने रिवीजन करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बायो रिजर्व स्फीयर के बारे में बात करेंगे, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए पहला, जैसे आपका पहला है शीत मरुस्थल, है ना, यानी अगर चाहें तो उसको हम कोल्ड डेजर्ट भी कर सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट, है ना। ये कहाँ है, लद्दाख में। फिर सेकेंड नंदा देवी, नंदा देवी ये कहाँ है, यूके यानी उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूके की बात कर रहा हूँ। कंचनजंगा, कंचनजंगा यानी सिक्किम, है ना। 4 दिहांग या दिबांग, ये असम, दिहांग और दिबांग, दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश, फिफ्थ में आपका आएगा डिब्रू सुखोवा, डिब्रू सुखोवा, या फिर एक और इसी में मानस, है ना। ये हो गया आपके असम में। फिफ्थ हो गया, 6 की बात करेंगे हम, नोकरेक, ये है आपका मणिपुर में। नोकरेक आपका है बेटा मेघालय में। मेघालय में भौंकने वाला हिरन भी पाया जाता है बेटा, जानते हैं आप, जो क्वालिटी है भौंकने वाला हिरन।
उसके बाद 7 है सुंदरबन, ये होगा आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। 8 सिमलीपाल, सिमलीपाल ये भी आपका ये कहाँ आएगा, उड़ीसा में आएगा, है ना। 9 शेषाचलम, ये हो जाएगा आपका बेटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 10 में हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, यानी मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार कह सकते हैं आप इसको बे ऑफ मन्नार नहीं है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं बेटा, क्योंकि आपको मैंने बताया था गल्फ किसको कहा जाता है और बे ऑफ किसको कहते हैं। देखिए बे में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि ये इंडिया वाला पार्ट है ऐसे ऐसे, है ना, जो 3 तरफ से लैंड से घिरा हो उसी को कहा जाता है बे। ये 3 तरफ से लैंड से नहीं घिरा है, ठीक है। ये हो गया मन्नार का हो गया, मन्नार की खाड़ी, और अगस्त मलाई इसी में है बेटा, ठीक है। अगस्त मलाई कहाँ है, तमिलनाडु एंड केरला, है ना। 11 का हो जाएगा अगस्त मलाई का 11। 12 नीलगिरी, नीलगिरी ये हो जाएगा केरला। कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं बेटा। हम अगला देखते हैं 13 पंचमढ़ी, एमपी में है, मध्य प्रदेश। 14 का पन्ना, ये भी एमपी। 15 कच्छ का रण, है ना, रण ऑफ कच्छ। ये है आपका गुजरात में। यहाँ गधे पाले जाते हैं। 16 अचानक मार, अचानक मार छत्तीसगढ़। एंड एमपी में है बेटा, ये भी मध्य प्रदेश। 17 ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, है ना, ये अंडमान एंड निकोबार में है। और आपका 18 वाला जो था, जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको मानस डुप्ली सुखवाई में पढ़ाया था, तो मानस को हम यहाँ देख लेते हैं कि वो अलग है बेटा, है असम में ही लेकिन वो अलग है ना। इतने हो गए आपके जो है बायोस्फीयर रिजर्व की बात मैंने की आपसे, ठीक है। अब अगर इसमें मैं सबसे बड़ा सबसे छोटा मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। देख लेता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। सबसे बड़ी की अगर हम बात करें, है ना, लार्जेस्ट की अगर हम बात करें, तो लैंड में अगर हम बात करें स्थल में
तो कच्छ का रण, है ना, रण ऑफ कच्छ, इसको रण ऑफ कच्छ भी कहा जाता है, रण ऑफ कच्छ, है ना। ये कहाँ है? गुजरात में। बट अगर हम सबसे लार्जेस्ट की बात करें, कहाँ पर? वाटर में, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार की बात कर दी मैंने। यानी सबसे बड़ा अगर हम लैंड की बात करें तो कच्छ, रंग का कच्छ, और सबसे बड़ा मन्नार, ठीक है। अगर सबसे छोटे की बात करें, स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट में तो डिब्रू सुखोवा, डिब्रू सुखोवा आसाम। अगर हम न्यूवेस्ट की बात करें, सबसे नीवा नया पन्ना, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं बड़ा जल्दी से। अगर हम बात किया जाए कि भारत का सबसे पहला यानी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, इसमें हो जाएगा नीलगिरी, 1986 के आसपास बना, नीलगिरी 1986 के बाद, है ना। अभी ये कर्नाटक, तमिलनाडु और जो है आपके केरला की तट पर मिलेगा। और अगर देखा जाए कुछ पॉइंट्स और, ये अगर दूसरा सबसे बड़ा यानी सेकंड लार्जेस्ट तो मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु केरला के तट पर है, गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि यूनेस्को द्वारा कितने को क्या किया गया है, एडॉप्टेड है ना, एडॉप्टेड बाई, है ना, यूनेस्को द्वारा कितने जो है बायोस्फीयर रिजर्व को एडॉप्ट किया गया है। लगभग 11 बात समझ आ रही है। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, जैसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, सबसे बड़ा कच्छ का रण गुजरात में है, सेकंड लार्जेस्ट गल्फ मन्नार, बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है ना, जिसको विश्व विरासत स्थल कहा जाता है, हेरिटेज साइट है, तो इसको कहा गया है 11 को लिया गया है, भारत 18 है जिसमें से 11 ले लिया गया है। सोचिए 12 टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 11 को यूनेस्को द्वारा अडॉप्ट किया गया है, तो 4 जिसमें 35 हॉट स्पॉट है, 35 जिसमें से इंडिया में 4 हैं, जिसमें से विश्व का सबसे बड़ा सुंदरलैंड जो अंडमान निकोबार और इधर इंडोनेशिया के क्षेत्र में कुछ मिलता है, तो इन सारे इलाकों में, ठीक है। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी हो ही गया। मैंने आपको ये भी बताया कि गल्फ जो है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाटर का सबसे बड़ा है और भारत का भी दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला कौन सा है, कच्छ का रण, जो लैंड का वाटर का दोनों को मिला के अगर बात करें तो भी सबसे बड़ा है कच्छ का रण, ठीक है।
अब हमारा अगला टॉपिक बेटा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है बेटा राष्ट्रीय पार्क जिसको कहते हैं, है ना। अब मैंने आपको बताया टोटल राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, टोटल नंबर 104। बात समझ आ रही, टोटल नंबर कितने हैं 104 की बात मैंने की है आपसे। अब यहाँ थोड़ा सा साइड में, जैसे अगर मैं राउंड हॉटस्पॉट की बात करूँ, मैं पूरे इसकी बात नहीं करूँगा, सिर्फ इंडिया की बात करूँगा। 4 नेशनल पार्क हो ही गया। बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें 400 और 545 की बात मैंने कर ली। अगर बायो रिजर्व, अभी मैंने आपको बताया बायो स्फीयर रिजर्व की बात करें मैंने, है ना। अगर नंबरिंग में मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, और यूनेस्को द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है 11, है ना। कुछ नंबर आप जान लीजिए। तो ये कुछ नंबर्स थे आपके। अगर मैं टोटल नंबर की मैंने बात की 104, अब कुछ मैं जान लेता हूँ, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, है ना। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये यूके में है, यूपी में है, ये यूके में है ना। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, ये भी यूके में है ना। जिम नेशनल भारत का पहला है ये। तो ऐसे रणथंभौर नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, किन्हा कामाक्षी नेशनल पार्क, है ना। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और नीलगिरी नेशनल पार्क, है ना। बहादुरगढ़ नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जो पूरे भारत में बनाए गए हैं, है ना। ये सब कहाँ पर हैं, आपके भारत में है। और इनकी संख्या कितनी है 104। इनकी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं उनकी जो PDF फाइल होगी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप अच्छे से नोटबुक में या कॉपी पे आप नोट कर लेना। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट्स होते हैं, कोई समस्याएं होती हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। सितंबर के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं स्टार्ट हो जाएं, या हो सकता है जो है अक्टूबर में स्टार्ट हो। जैसे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए जो है एग्ज़ाम कभी सडनली स्टार्ट हो सकते हैं। आप जो है प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू बनाए रखें। तो बेटा थैंक यू सो मच। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।